स्लैब तैयार किया गया है, उस स्लैब के तहत में वो अपना टैक्स भुगतान कर सकते हैं और इसी के लिए LTCG टैक्स रियल एस्टेट पर लगाया जाना है। और ये सिटीजन्स के पास ऑप्शन रहेगा कि वो ये चुन सकते हैं कि वो उन्हें पुराने रेजीम के तहत में टैक्स अप्लाई करना है या नए रेजीम के तहत में टैक्स अप्लाई करना है। और इसी के लिए 12.5% तक टैक्स के लिए इंडेक्सेशन ये तैयार रखा गया है। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए गरीब मुस्लिम समूह का दबाव है, ऐसा किरेन रिजिजू की ओर से कहा गया है। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है तो केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने की तैयारियां कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बातचीत के दौरान बताया कि गरीब मुस्लिम समूह की ओर से कानून में संशोधन की लंबे समय से मांग की जा रही थी। किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद के चालू सत्र में अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने का निर्णय अभी भी विचाराधीन है। तो फिलहाल देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के अब तक कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं और साथ ही अब किरेन रिजिजू की तरफ से ये कहा गया है कि एक प्रेशर फॉर्म किया गया है और कई ऐसे जो मुस्लिम्स हैं उनके तरफ से भी हालांकि इस बात को लेकर के मुद्दा जरूर बनाया गया और उनके तरफ से कहा गया, कई ऐसे मुस्लिम दल भी हैं जिनकी तरफ से प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के पास जो हक है, जो अधिकार है, वो उनसे छीने नहीं जाने चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब किरेन रिजिजू की तरफ से भी ये बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अभी भी इस पर विचार किया जा सकता है, कितने बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि 40 संशोधनों की बात कही जा रही थी कि अगर ये नया बिल आता है तो 40 संशोधन होंगे। खास तौर पर उस नियम को बदलने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी जो हक अब तक वक्फ बोर्ड के पास था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकता है। बिल्कुल, 2013 में दरअसल वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं सुरभि ने और ज्यादा बढ़ा दिया गया था यूपीए सरकार के दौरान और तब जो अधिकार बढ़ाए गए थे उसके बाद अब ये कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड जो है वो सिर्फ अमीरों का रह गया था। ऐसे में किरेन रिजिजू का कहना है कि काफी ऐसे गरीब परिवार हैं, मुस्लिम परिवार हैं जिनकी ओर से ये दबाव था कि वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं उन्हें सीमित किया जाए या उसमें संशोधन किया जाए और इसीलिए केंद्र सरकार ने जब बैठक की तो उसमें ये तय किया गया कि लगभग 40 संशोधन करने बाकी हैं। और देखिए, ये भी कहा जाता था कि जो रिपोर्ट्स सामने आई थी वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें केरल में कई ऐसे गांव थे जहां पर वक्फ बोर्ड ने जो कहा गया कि हिंदुओं की जमीन पर अपना अधिकार जताया और फिर उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि या तो आप धर्मांतरण करें या फिर ये जमीन दे दें, जिस वजह से मजबूर होकर उन लोगों ने धर्मांतरण किया था। ऐसी जब रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही थी और इसके अलावा वक्फ